ये देख रहे हो 52.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, वो भी इस BMW XM में जिसमें इतना बड़ा 3 लीटर का इंजन आ जाता है। दिस मैसिव इंजन 0 to 100 इन लेस देन 5.1 सेकेंड्स और अडेप्टिव M सस्पेंशन भी, सारा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है इस प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि इस गाड़ी को आप चार्ज भी करते हो तभी तो इसकी माइलेज इतनी अच्छी आ जाती है। हाउएवर 69 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आपको 52.6 किलोमीटर की माइलेज आएगी। सब कुछ बताऊंगा BMW XM के बारे में कि कैसे ये प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काम करती है और माइलेज आपको इतनी बढ़िया मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू द बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। मेरा नाम है ऋषभ और इसका नाम है द BMW XM। ये है एडिशन 50E शैडो लाइन, जो कि थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम एडवांस हो जाता है और माइलेज भी सबसे ज़्यादा इसी में आती है। क्यों, बताता हूँ। अब कुछ फैक्ट्स हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, मुझे नंबर याद ही नहीं हो रहे थे। तो जो पेट्रोल इंजन 3 लीटर का आता है 2998 सीसी का, उसमें आपको 313 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलती है। सुनने में ये भी बहुत कमाल की लगती है, लेकिन जब इसका कॉम्बिनेशन होता है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के साथ, जैसे मैंने बताया ये प्लग इन हाइब्रिड है, तब EV 197 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कंबाइंड ये पावर जनरेट कर पाती है 475 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये ऑल व्हील ड्राइव है, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और 0 to 100 तभी ये अचीव कर पाती है लेस देन 5.1 सेकेंड्स। इतनी बड़ी होने के बावजूद 5 सेकेंड्स में 0 to 100, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट मिल जाए, एक बैटरी का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इंस्टेंट टॉर्क तो आपको तभी मिलती है। अब इस गाड़ी के साथ कमाल की बात ये है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है। इसका मतलब ये है कि आप इसे एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चला सकते हो। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चला पाओगे क्योंकि छोटी बैटरी होती है, बड़ी बैटरी नहीं है, लेकिन माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। बिकॉज अगर थोड़ा रनिंग जाना है, ऑफिस आना जाना करना है, तो आपको जो पेट्रोल है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउएवर जो XM ले रहा है ना, वो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेता, वो उसका मेन पॉइंट होता है कि भाई हम इसको टॉर्क ज़्यादा बना सकें, टॉर्की ज़्यादा बना सकें, तो टॉर्क असिस्ट मेरे को मिल जाए। अब उसकी वजह से एक्सलेरेशन अच्छी मिल गई, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि गाड़ी में मिलता क्या क्या है। अब क्योंकि ये शैडो लाइन वेरिएंट है तो इसमें और भी चीज़ें आपको एडिशनल दिखती रहेंगी। उसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 6 मिलेंगे ऑफकोर्स। यहाँ पर आपको बड़े प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप के साथ साथ कॉर्निंग लैंप्स, LED DRLs, ग्लोइंग किडनी ग्रिल जो कि BMW की सिग्नेचर है, एयर कर्टन इस तरफ, यहाँ पर भी आपको इंक्लोजर देखने को मिलेगा, ये एरोडायनेमिक्स के लिए बनाया गया है। ADAS लेवल 2 के सारे फंक्शंस फ्रंट एंड रियर सब मिलेंगे। लो स्पीड, हाई स्पीड, ट्रैफिक जैम असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की वजह से सारी लिस्ट आपके लिए ADAS फीचर्स की यहाँ लगा देता हूँ। फ्रंट कैमरा फॉर द 360 डिग्री वो भी मिल जाता है आपको। बार्स में मिल जाती हैं, प्रोटेक्शन बार्स अलग से, जो कि बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलती हैं। ये एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसी कोलिजन से। उसके अलावा XM की बैज ऑन द किडनी ग्रिल एंड ओवरऑल काफ़ी मैसिव ओवरऑल फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस अल्टीमेट लेवल की पहुंच जाती है। इस ADAS के रेडार को असिस्ट करने के लिए ऑफकोर्स कैमरा भी आपको मिल जाता है, जिससे अगेन सारे के सारे ADAS फीचर्स आपको मिलेंगे। और ओवरऑल लुक तो यार बहुत एनहांस, मतलब एक बार इसका डायमेंशन चार्ट लगा देते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। उर्स के साथ लगाते हैं, उर्स आपको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डायमेंशंस कितनी हैं। एलॉय व्हील्स, BMW का लोगो लुक्स नाइस, ब्लैक आउट उसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया। पिरेली के टायर्स आपको मिलेंगे। एंड सेक्शन की एग्जैक्ट बात करें तो 23 इंचज़ का पूरा ये सेटअप है, जो कि अगर आप पढ़ें तो आपको तो लगेगा 215, 35, R23 का सेक्शन है विद ह्यूज डिस्क ब्रेक्स एंड काफ़ी ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। SUV के हिसाब से तो ठीक मिल जाता है, लेकिन एयर सस्पेंशन आपको यहाँ पर ऑफर करी जाती है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एक पियानो ब्लैक क्लैडिंग और चार्ज करने के लिए ऑप्शन यहाँ नॉर्मल AC चार्जर ही दिया है, क्योंकि बैटरी छोटी है, DC चार्जर की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। XM की बैजिंग साइड फेंडर पे भी मिल जाएगी और पूरी ब्लैक स्ट्रिप पीछे तक जाती हुई ये शैडो लाइन का फीचर है, जिसमें आपको ये ब्लैक स्ट्रिप देखने को मिल रही है। ऐसे ही ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन भी आता है शैडो लाइन में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे पर्सनली मुझे, बट वो यहाँ खड़ी नहीं है, नहीं तो आपको वही दिखाता। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 205 mm, साइड पे भी प्रॉपर ब्लैक पियानो ब्लैक क्लैडिंग। फ्रंट प्रोफाइल टायर तो देख लिया, उसके ORVM पे सारे कंट्रोल्स में 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाले फीचर्स मिलेंगे। और रियर साइड पे देखेंगे तो टायर सेक्शन आई गेस सेम होना चाहिए, बट नहीं, डिफरेंट है। 315, 30, R23, वाओ दैट्स ह्यूज। अभी तक एक्सपो का सबसे बड़ा टायर सेक्शन मैंने तो देखा वो यही है। BMW का लोगो यहाँ पर भी इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है रियर साइड में। XM के प्रॉपर LED टेल लैंप्स का डिज़ाइन
क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स आपको यहाँ पर ऑफर करी जाती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, प्रॉपर स्किड प्लेट भी, और नीचे भी लेबलिंग वगैरह प्रोवाइडेड है। एक कैमरा यहाँ पर मिल जाता है और बाकी डीफॉगर वाइपर वॉशर वाले फंक्शन सच आपको डॉल्फिन एंटीना मिल जाता है। हाँ, डॉल्फिन फिन एंटीना है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, शार्क वाला थोड़ा सा तीखा होता है। इलेक्ट्रिक टेल गेट, एक्सएम की बैजिंग वैसे बड़ी सेक्सी लगती है। बूट स्पेस 527 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस है। यहाँ पर भी आपको ये जो पार्सल ट्रे है वो इसके साथ ही अटैच्ड है, तो ये डिटैच होकर नीचे भी लगी रह सकती है, ऊपर भी लग जाती है, ताकि आप पीछे से सामान रखना आपके लिए काफ़ी ईजी हो। हाँ, इन सीट्स को फोल्ड कर दो तो 1820 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, एंड 40-20-40 रेशो में इन्हें फोल्ड भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारे इसके फ्यूज़ बॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, इसे बंद ही कर देते। इससे पहले BMW वाले देख लें, 12 वोल्ट का सॉकेट, इस तरफ फर्स्ट एड किट आपको मिलेगी, और बाकी इसको अगर हम लिफ्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, ये अटैच्ड ही है, लेकिन इसको लिफ्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी पार्सल ट्रे है, आधी ऊपर है आधी नीचे है। ठीक है, वैसे बड़ी है बट यूजेबल थोड़ी कम लग रही है। इसकी बैटरी इसके नीचे होगी, तभी हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इसे बंद करते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं। डोर साइड थोड़ा प्रीमियम लगता है, सॉफ्ट टच मटेरियल हर जगह देखने को मिलता है, इनफैक्ट नीचे भी आपको सॉफ्ट टच ही देखने को मिलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो पैनल है वो सॉफ्ट टच है, और बाउज़ एंड विल्किंस के आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स मिल जाते हैं स्पीकर सिस्टम, मल्टीपल स्पीकर्स हैं, जहाँ पर स्पीकर, ट्विटर, सैटिन क्रोम फिनिशिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, ऐसे सारे कंट्रोल्स, इस तरफ यहाँ पर भी कंट्रोल्स ही कंट्रोल्स मिलेंगे। और जब आप इसमें अंदर आते हैं तो आपका वेलकम किया जाता है इसकी वेलकम सीट से, मेमोरी से आपको सेट भी कर सकते हो। हीटेड वेंटिलेशन ऑप्शन आपको दोनों मिल जाती है, एंड मसाज की ऑप्शन भी मिलती है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। ये मसाज के लिए रिक्लाइन स्लाइड, ये काफ सपोर्ट काफ़ी तेज़ काम करता है। दिस इज स्लाइड, अंडर थाई सपोर्ट, हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइनिंग, और छोटा सा जो ये वाला अलग से दिया हुआ है, इसको दबाएंगे तो साइड वाले इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो ग्रिपिंग और अच्छी होती है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मैंने और किसी गाड़ी में नहीं देखी। सारे कंट्रोल्स एक ही जगह दे दिए और सब मिल जाता है, सब इलेक्ट्रिकली। नाइस। हुड ओपन करने के लिए 2 बार पुल करोगे, स्पोर्टी पैडल से रबर पैडिंग भी प्रोवाइडेड है। इधर देखेंगे तो थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है सॉफ्ट वाली, जिसमें अपना वॉलेट, शेड्स, लूज चेंज या स्लिप्स रख पाएंगे। हेडलाइट जो ये क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप, फॉग लैम्प्स, एम्बिएंट लाइटिंग, एल्यूमिनियम फिनिशिंग, नाइस कार्बन फाइबर फिनिशिंग यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट, M1 M2 की कस्टमाइजेशंस के साथ इसका स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स। M सीरीज है तो स्टिचिंग आपको पता ही है, BMW ब्लू एंड रेड दोनों मिक्स करता है, एंड सैटिन क्रोम फिनिशिंग के साथ। बटन्स वह सारे बेसिक वही हैं, लेकिन पैडल शिफ्टर्स का डिज़ाइन शेडो लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। और राइट साइड पे आपको वाइपर कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स के साथ साथ इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाएगी। क्लस्टर 12.3 इंचेस का, नाइस। बड़ी ही आपको स्क्रीन मिल जाती है, ब्रोशर में अवेलेबल नहीं थी तो मैंने साइज़ नहीं लिखा, बट आराम से 14.9 इंचेस की होगी जैसे बाकी BMWs में है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिलेगी। साथ में एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ भी क्रॉस करती है, नीचे भी क्रॉस करती है, साइड पे भी क्रॉस करती है। एम्बिएंट लाइटिंग तो कंपनी ने जहाँ जहाँ थोड़ी सी जगह मिली वहाँ लगा ही दी। बाकी ऑफ कोर्स बड़ा सारा हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए। अब देखो यही कस्टमाइजेशन ना BMW को BMW बनाती है। M स्पोर्ट जब होती है तब M रिलेटेड बहुत कुछ ये डालते हैं, जैसे कि सामने आप अगर क्लस्टर भी देखेंगे वो भी रेड और ब्लू थीम का ही रखा हुआ है। इनफैक्ट टच स्क्रीन भी रेड एंड ब्लू थीम की ही है। ये थीम आपको नॉर्मल BMWs में नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो आपको थोड़ी सी ब्राउनिश ब्राउन स्किन टोन, न्यूड टोन में मिलता है, लेकिन रेड एंड ब्लू मिलता है फॉर M परफॉर्मेंस व्हीकल्स, एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी फील कराता है। ऑन बोर्ड नेविगेशन, वर्चुअल कॉकपिट वगैरह जो चाहिए सब यही मिलेगा, और सीट के कंट्रोल्स हो, AC के कंट्रोल्स हो, वो सब आप अपनी टच स्क्रीन से कर पाएंगे, इंक्लूडिंग द BMW कनेक्टेड एप्लीकेशंस। इस साइड आने से पहले बता दूं कि इसमें आपको सॉफ्ट क्लोज मिलता है, थोड़ा सा दरवाजा बंद करो, बाकी BMW आपके अपने आप कर देते हैं। कैमरा में शायद अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं एक और बार करके दिखाता हूँ, जस्ट टैप और ये बंद। XM का इंटीरियर देखेंगे, 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि ओवरऑल कार्बन फाइबर फिनिशिंग लुक्स वेरी नीट एंड टाइडी। स्टार्ट स्टॉप का बटन रेड में, इधर भी लाइट्स मिल जाती हैं आपको, जिसमें एग्जॉस्ट की आवाज़ अगर आप ऑफ करना चाहते हो वो कर पाएंगे। हाइब्रिड, M मोड, सेटअप, स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, गियर सिलेक्टर ऑफ योर ऑल कंट्रोल्स, आप रेस मोड वगैरह भी यहीं से सिलेक्ट कर पाओगे। ये नॉब मिल जाता है मल्टीमीडिया यूज़ करने के लिए, दैट्स वेरी इंट्यूटिव, बहुत बढ़िया लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि सारा कुछ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसमें। इनफैक्ट बैक ऑप्शन सारे यही, हिल डिसेंट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड वाले सब फंक्शंस ही मिलेंगे। और यहाँ पर जो कप होल्डर्स ऑफर किए जाते हैं उनका एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ड्रिंक कूल और हॉट दोनों रख सकते हो आप।
अगर इसको प्रेस किया तो ब्लू कलर आया तो आप ये ड्रिंक ठंडी हो रही है, दोबारा करोगे रेड कलर हो जाएगा, इसका मतलब ये ड्रिंक को गर्म कर रहा है। ये इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है, एक ड्रिंक गर्म एक ड्रिंक ठंडी भी करी जा सकती है। मतलब आपके लिए तो हीटेड और वेंटिलेशन दी है, इन्होंने कप होल्डर्स के लिए भी हीटेड और वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया है। बाकी जैसे मैं बता रहा था कि हर जगह आपको सैटिन क्रोम और एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल नज़र आने वाला है बहुत ईजीली। थोड़ा सा अगर आप पीछे चलो तो यहाँ पर भी सब सॉफ्ट टच मटेरियल है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग जाके थोड़ा सा डीप भी है, सामान रखना काफ़ी आसान रहता है। एम बैज इस तरफ भी मिल जाएगा एक फ्लॉन्ट करने के लिए कि यस आपके पास एम परफॉर्मेंस BMW है, फील्स नाइस। ये वाली सीट भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल वेंटिलेटेड हीटेड और मसाज ऑप्शंस के साथ आती है। इनफैक्ट इसके हेडरेस्ट पे देखोगे तो ये भी इल्यूमिनेट करता है XM की बैज के साथ। ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ये भी इन्फ्लेट हो जाते हैं जैसे आप करना चाहें तो, जिससे आपकी ग्रिपिंग भी और बेटर होती है और जब आप इस व्हीकल को स्पोर्टी तरीके से चलाना चाहोगे तो आप अपनी जगह पे टिके भी रहोगे। ऊपर देखेंगे तो बेजल लेस IRVM ऑब्वियसली लुक्स नाइस प्रीमियम। ऊपर देखते हैं यहाँ पर तो आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं जो कि आपको येलो बट LED ऑफर करी जाती है, SOS का बटन इस तरफ। बाकी छोटी मोटी चीज़ें और जैसे कि USB पोर्ट यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, इसे बंद भी किया जा सकता है। इसे खोल देंगे तो आपको एक वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मिल जाती है, अपना फ़ोन रखेंगे तो फास्ट वायरलेस चार्जिंग में भी चला जाएगा। बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइप C पोर्ट और थोड़ी सी स्टोरेज जो है वो ऑफर करी जाती है। अब बहुत हैरानी की बात सिर्फ ये लगती है कि XM में सनरूफ आती ही नहीं है, ग्लास रूफ नहीं, पैनोरामिक नहीं, ग्लास रूफ सिंगल पेन नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ डिज़ाइन है। ऊपर पूरी मेटल ही मिलता है आपको, ये सिर्फ एम्बिएंट लाइटिंग देने के लिए, प्रिज्मेटिक 3D इफेक्ट देने के लिए इन्होंने ग्रूविंग प्रोवाइड करी है। सो देयर इज़ नो ग्लास ऑन द रूफ, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। अब इसका रियर सीट फील्स वेरी कंफर्टेबल क्योंकि स्पेस ही स्पेस मिल जाती है। देखो अब बड़ी गाड़ी है तो स्पेस तो मिलनी थी यार। नी रूम अच्छा खासा है, स्टोरेज अच्छी मिल जाती है, बट ये हार्ड प्लास्टिक वाली है, ध्यान जरूर रखें। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की, वॉलेट, शेड्स रखने की जगह, टाइप C दो पोर्ट्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, ड्यूल जोन AC वेंट्स इस तरफ, टाइप C चार्जिंग पोर्ट इधर भी प्रोवाइडेड है जिससे बंद किया जा सकता है। और यहाँ पर आप बड़ी चीज़ें यानी कि एक्सेसरी, स्क्रीन, ट्रे वो सब लगवाना चाहें तो BMW से लेके लगवा सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीट प्लास्टिक है दोनों साइड पे, ऑफ कोर्स टाइप C पोर्ट वगैरह सब उधर मिलेगा, जो इधर है वही सेम को ड्राइवर साइड पे है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है, यानी कि बड़ी बॉटल 2 रख सकते हो आप, ये काफ़ी रेयर होता है। रेयर AC वेंट साइड पिलर पे भी दिए गए हैं और ये सैटिन क्रोम की फिनिशिंग फॉर द स्पीकर एंड फॉर द ट्विटर एंड फॉर द डोर हैंडल, जहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग भी प्रोवाइडेड है और एम्बिएंट लाइटिंग पूरी मिलेगी यहाँ पर स्पीकर्स पर और नीचे भी। ऑफ कोर्स विंडो कंट्रोल्स इस साइड से, बड़ा ग्रैब हैंडल, ऊपर भी एम्बिएंट लाइटिंग, आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर्स अगेन सैटिन क्रोम फिनिशिंग के साथ, जिसे फोल्ड कर देंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि 3 लोग इजीली यहाँ बैठ सकते हैं, जो कि बैठ भी सकते हैं। तीनों को हेडरेस्ट मिल जाता है, लेकिन ये फिक्स्ड है, सिर्फ बीच वाला जो है वो एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा लेदरेड मटेरियल है, ये कंटिन्यू हो रहा है डोर के साथ, बीच में कोई गैप नहीं है, तो आप हमेशा सॉफ्ट एंड लेदरिश फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। यहाँ पर बीच में कोई प्लास्टिक का गैप नहीं है, यहाँ पर भी उन्होंने साथ में इसके लेदर इंस्टॉल किया है, लुक्स वेरी नाइस। तो यहाँ से लेकर पूरा एज टू एज पूरी यू शेप्ड ये लेदर की ही है। अब प्रीमियम लग्जरी स्पोर्ट्स कार में बड़े बड़े इंजन्स, पावरफुल इंजन्स आते हैं तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस तो मिल ही जाती है। प्रीमियम ब्रांड्स इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि उनमें आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, फिट एंड फिनिश अच्छी होती है और एक ब्रांड वैल्यू होती है। लेकिन जब इनके साथ आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाए और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में की जो बैटरी और मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिस्टम है उसकी वजह से टॉर्क भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो ब्रांड भी खुश और आप भी खुश। तो BMW XM में ये सब कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, बट प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि 70 लाख बात यानी कि इंटू 3 2 करोड़ 10 लाख यहाँ में अगर कन्वर्ट करते थाईलैंड में तब जाके बनते हैं, तो उस पॉइंट से समझ आती है। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में 2 करोड़ के ऊपर तो, हाँ बट BMW है। XM के बारे में डिटेल देना हमारा फ़र्ज़ बनता है बिकॉज ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग व्हीकल, एक प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट जिसमें आपको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि इंडिया में अभी खुलकर अवेलेबल नहीं है। इसलिए मन करता है कि इसकी नॉलेज आपके साथ शेयर करें। मर्सिडीज़ की भी प्लग इन हाइब्रिड है, वॉल्वो की भी प्लग इन हाइब्रिड्स है, वो भी हमने शेयर किए हैं आपके साथ, तो उन वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम आपके लिए इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आते रहते हैं जिसमें डोमेस्टिक यानी कि इंडिया की न्यूज़, इंडिया कार न्यूज़, इंडिया ड्राइव रिव्यूज़ वो तो मिलती हैं, इंटरनेशनल भी मिलेंगी, कंपैरिजन्स भी होंगे, शोरूम वीडियोज़ भी होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होंगे, स्टूडियो वीडियोज़ भी होंगे, पॉडकास्ट भी होंगे। तो कोई भी पूरी दुनिया में चैनल ऐसा नहीं है जो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करे, तो इस बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।